नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात फिर रिशु श्री की कर रहे हैं। खेल खत्म है, अब उसको कुछ होना नहीं है, लेकिन जिंदा रखना है ना। कुछ लोग हमको कह गए कि आप कह दिए कि खेल खत्म, कोई आधिकारिक वर्जन है इसका। हम समझ गए कि सब चित्रगुप्त का, महाराज जी का ये सब लाइन है, कहना है। खैर, ईश्वर हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इस ईश्वर के सामने में सब लोग एक वचन लेते हैं। उस वचन का पालन करना सबका कर्तव्य है। तो उस भगवान के आराधना हम भी करते हुए दराज साहब आपको कहते हैं कि वचनवा तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए वचन। अरे आप जीवन भर ईमानदारी आपका की पहचान रही, आपको ईमानदार अफसर रहे सर। क्यों नहीं चोर चिल्लर के चक्कर में अपना ईमान दाव पर लगा रहे हैं? बताइए, इतना दिन हो गया, रिशु श्री को आप रिमांड पर नहीं लिया। चर्चा हो रही है कि एक रिमांड पर भी नहीं लिया। आप इकोनॉमिक ऑफेंस भी नहीं लेके गए, जहां वहां से पूछताछ करते, कोतवालिये से लेके उसको जेल भेज दी। दूसरा, संतोष को गिरफ्तार किए, लेकिन उसी कंपनी के तो उसकी पत्नी भी है, उसी कंपनी का उसका भाई भी है। और जो ईडी केस किया है, जिस केस जो मतलब जिस ईडी के जिस डॉक्यूमेंट्स पर आपने केस किया है, उसमें बहुत सारी चीजें और भी उसने लिखा है। छोड़ दीजिए ना सर। है एक बारी ऊपर वाले का हिसाब किताब होता है ना सर, सब मानते हैं। हम भी मानते हैं कि कोई अदृश्य ताकत है जो इस पृथ्वी को चला रहा है। हम आप क्या हैं? कुछ नहीं। यह जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी एहसास होता है कि हमारी आपकी कीमत, वजूद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग कितने बड़े ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कुछ नहीं है। एक ताकत है जिसके सामने में चींटी वाली औकात भी हम लोगों के लिए। ये देखिए, हम आप ही के लिए खबर दराज साहब बता रहे हैं। ये जितना गाड़ियां चल रही हैं हमारे पीछे ना, वो सब उसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, जिस कंपनी का जनाब रिशु श्री है और उसका भाई है। देख लीजिए, BMW से लेके सारी महंगी गाड़ी, जितनी महंगी गाड़ी है, सब मेरीन ड्राइव पर जो है इसका भैबा जो है ना, रील्स बनाता था, अभी भागल है। उस गाड़ी पर दराज साहब गौर करिए, बिहार विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ है। और जरा पता करिए कि वो स्टिकर उसको मिल कैसे गया, क्योंकि बिहार विधानसभा का स्टिकर रिशु श्री के गाड़ी पे, इसका मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर स्टिकर जारी हुआ है। और स्टिकर तो या तो पत्रकार का को जारी होता है, या नहीं तो विधायक, पूर्व विधायक, इन लोगों का जारी होता है। जो स्टाफ है वो भी सीनियर लेवल पर जो है उनका जारी होता है। तो जरा इसको भी पता करिए सर कि जो गाड़ियां है BMW टाइप का, जितना गाड़ी कंपनी का सब गाड़ी सब है नाम से, इस पर स्टिकर किसका कैसे चिपका गया? इस पर मतलब मान लीजिए ऊपर लेवल पर मत जाइए। ऊपर लेवल पर हम कहते हैं कि जो शपथ लेते हैं ना, उसी शपथ पर बने रहिए। वो आपके धर्म कर्म पर हम छोड़ दिए, लेकिन इस सब पर तो होगा ना। है, इस सब को तो खदेड़िए, पकड़िए। उसकी पत्नी से भी तो पूछताछ होनी चाहिए। उसका जितना बैंक अकाउंट वगैरह सब पर तो ईडी का है ही। जितनी संपत्ति भूखंड अर्जित किया है, जैसे बाहर सब, उस सब पर रिशु श्री पर तो करिए सकते हैं ना। रिशु श्री के लिए तो शपथ नहीं लिए होइएगा। ऐसा चोर चुहार चिल्लर से काहे शपथ लीजिएगा? और आपको कोई लाभ भी इससे नहीं मिला है। कोई एक बात है कि लाभ मिलता है, तो एगो बात है, जिसको लाभ मिला विदेश घूम रहा है, और आप उस मनोवृत्ति का आदमी है नहीं, आप साधु संत आदमी है। आपको सर हम जानते हैं ना, रगड़िए सर प्लीज। अरे दिखा दीजिए IPS होने का मतलब क्या है। सबको नहीं मिलता है ये अशोक स्तंभ। ये भी ईश्वर वाला ऊपर से भेजता है कि किसको अशोक स्तंभ मिलना चाहिए। अशोक स्तंभ का मतलब समझते हैं सर? बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर ने आपको अशोक स्तंभ लेके नीचे भेजा है। थोड़ा सम्मान कर दीजिए, दिखा दीजिए। और उसके बाद सर हम आपका बहुत बड़ा फैन हो जाएंगे। इसको कहते हैं हम आपके बड़ा फैन है भी। बहुत कष्ट दे देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, दिल थोड़ा
दुख जाता है कि बताइए दराज साहब को क्या रखा हुआ है भाई, है न उधो के लेना न माधो कर देना, पापी चोरवा सबके रखवाली करने की क्या जरूरत, जो जिसको जाए भोगे। आप क्यों बेवजह का, ना आपका पैसा गया है कुवैत, न ऑस्ट्रेलिया में खनन खनन खरीदे हैं, आप साधु संत आदमी, आपके पास तो कुछ है भी नहीं, तो फिर इस सब को बचाने से क्या फायदा मिलने वाला है? क्या सोचते हैं कि रिटायर होंगे तो यही सब दियाद गोतिया सब काम देगा? अरे हम ही लोग आएंगे, रिटायर होने के बाद कोई नहीं पूछता है। हाँ, हम ही लोग काम देंगे, जितना बढ़िया काम किए रहिएगा ना उतना आम लोगों का समर्थन आपको मिलता रहेगा। आलोक राज जी को खबरें कर करके समझाते थे कि सर देखिए गड़बड़ मत करिए, नहीं माने। देख लीजिए गीत गा रहे हैं, गाते रहेंगे, जिंदगी गीत गाने के लिए नहीं ना। हाँ ये है वो बिंदास आदमी है, बिंदास रहिए, बिंदास रहने के लिए गीत गाइए, लेकिन जिस कुर्सी पर ईश्वर ने आपको भेजा है उस कुर्सी के साथ कभी जब कभी जीवन में मौका मिले एक बार न्याय जरूर कर देना चाहिए। तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो जिम्मेवारी आपको दी गई है, हम लोग न्याय की ही उम्मीद करेंगे ना। बताइए किस तरीके से लूटा है। अरे हमारा ही आपका पैसा लूटा है ना, कि कोनो उसका छपरा का जमीन बेच के कमाया है क्या? है हमारा आपका लूटा है। एक बार सर ईमान जगा लीजिए, एक बार, क्योंकि जो चीजें दिख रही है ना, एक और हम आपको क्लू दे ही दिए, जरा पता करिए, कई तरह की चीजें सामने आएगी। संतोष से सबसे छुटका एक और ना, जिसको एक्यूज बनाए हुए उसको कायन पकड़ रहे हैं, तारनी को कायन उठा रहे हैं। 10 करोड़ रुपया मिला था उसके पास से, वो दोनों IAS अधिकारी को तो बचा दिए, सरकार बचा दी। सम्राट बाबू पता नहीं क्या समीक्षा किए हैं कल, और केस का समीक्षा से क्या मतलब है, आज अखबार में खबर छपी है, क्योंकि इस केस में जो होना था सो तो हो गया। जिस तरीके से जिसको बचाने की कोशिश थी उसमें जनाब कामयाब हो गए। लेकिन जो बात है, कुछ तो बात सामने आनी चाहिए और मजबूती के साथ सामने आनी चाहिए। उम्मीद तो की जा सकती है आपसे। इसलिए दराज साहब, पता है कि मुख्यमंत्री कितने दबाव में है, मुझे मालूम है, आप कितने दबाव हैं ये भी मालूम है, लेकिन दबाव में अगर आप थोड़ा भी अपने रंग में आ गए तो कहता है ना लोग कि तभी लोहा तपता है, तभी ना खूबसूरत दिखता है। इसलिए सर चाल दिखा दीजिए। चलिए फिलहाल संतोष की रिपोर्ट में इतना ही। विश्वश्री को लेकर मेरा यह अभियान चलता रहेगा। कभी निराश होते हैं, कभी उत्साहित होते हैं, कभी उम्मीद दिखती है, कभी दूर दूर तक उम्मीद दिखाई नहीं देता है। क्या करिएगा, लेकिन फाइट तो करना है। सवाल भ्रष्टाचार का है, सवाल बिहार का है, सवाल देश का है, कुछ तो बात होनी चाहिए ना।